हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है और जो आज का टॉपिक है वो है चुनावी बॉन्ड क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो टॉपिक देख लेते हैं कि क्या है चुनावी बॉन्ड। डेफिनेशन देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000, 10,000, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1000 के मल्टीपल होंगे उसके ही गुणक में इसको जारी किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे 5,200 रुपये कर दिए, 5,375 रुपये का डोनेशन कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में ही जारी किया जा सकता है। मतलब कि कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब अपर कैप नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कितने का भी डोनेशन कर सकते हो, है ना। कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम तो आप समझ ही गए होंगे कि 1000 रुपीज़ अगर इसमें दे रखा है तो 1000 से कम तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको आपको 1000 के मल्टीपल में आपको उसका डोनेशन करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। कौन जारी कर सकता है ना। तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स होते हैं उनको कौन इशू कर सकता है। तो भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने के और बनाने के लिए अधिकृत है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। मतलब जिस दिन इशू कराया, जिस दिन आपने बॉन्ड लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास 15 दिन होते हैं। उन 15 दिनों के अंदर ही ये कैश करा सकते हैं। और कहाँ से कैश करा सकते हैं? SBI की अधिकृत शाखा से ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन इसके लिए अधिकृत बैंक है। अगला टॉपिक है कि कौन खरीद सकता है। मतलब इसको कौन ले सकता है। तो कोई भी पर्सन इसको SBI की ब्रांच से जाके खरीद सकता है, जो भी अधिकृत ब्रांचेज हैं। तो योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड वह व्यक्ति खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति होने के नाते चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ऐसा वह या तो अकेले कर सकता है या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कर सकता है। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मतलब कहाँ पे मेंशन है कि कौन खरीद सकता है। तो 2 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गजट में इसको प्रकाशित किया था। उसकी मद संख्या 2D में ये परिभाषित किया गया है कि कौन ये खरीद सकता है, मतलब कौन व्यक्ति इसको खरीद सकता है। ठीक है, और इसको एक व्यक्ति ले सकता है या फिर काफ़ी लोग मिलकर ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन इसको ले सकता है बैंक से जाकर। अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगर किसी पर्सन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि कौन खरीद सकता है, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कौन मतलब डोनेशन ले सकती है, जिसके लिए जैसे किसी पर्सन ने खरीदा तो कौन उसको एक्सेप्ट कर सकती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिन्हें लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कम से कम 1% वोट मिले हों, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। चुनावी बॉन्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ बैंक खाते के माध्यम से ही बनाया जाएगा। मतलब एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें वो बना दिया जाएगा, है ना। और ये कहाँ पर मेंशन है? तो ये जो मेंशन है वो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंदर पंजीकृत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से भी वो जो 1% का वोट रखती हैं। ठीक है, वो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये 22वां चरण है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए। इसमें 29 ब्रांचेस को अधिकृत किया गया है जहाँ से आप ले सकते हो या भुना सकते हो। ठीक है, 15 दिनों के लिए वैलिड रहते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सरकार ने 22वां चरण अभी अनाउंस करा है जो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा, है ना। इसमें आप 29 अधिकृत शाखाओं में चुनावी बॉन्ड आप जारी कर सकते हैं और आप उनको वहाँ पे बुना भी सकते हैं ना। उनको 29 बैंक ब्रांचेस को दिया गया परमिशन। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। ध्यान रखना कि ये 15 दिनों के लिए वैलिड रहते हैं। जिस दिन किसी पर्सन ने या किसी ब्रांच ने इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खरीदा, उस दिन से 15 दिनों के लिए वैलिड रहेंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी से 15 दिनों में कैश करा सकती है। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।